दोस्तों, वंदे मातरम। हर रात के बाद सवेरा होता है और माना कि ये जो समय है बहुत ही कष्टकारी है पूरी दुनिया के लिए। जब से ये नवंबर 2019 से कोविड की समस्या शुरू हुई है और उसके बाद समस्याएं ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और आगे अगर हम ग्रह योग की स्थिति भी देखें, जो नए तरह के योग आने वाले हैं मार्च 2025 तक, तो वो भी आगे कहीं ना कहीं एक विनाश की तरफ इशारा भी करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो कि मानवता को एक सच्चाई की तरफ भी ले जाने वाला है, जिसमें कि एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। पुरुष प्रधान समाज, मेल शॉविनिज़्म, जो कि एशियन कंट्रीज़ में तो आज भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इस पर किसी ने आज तक खुल के कहा भी नहीं कुछ भी। तो 2025 तक ये जो समय चला हुआ है, ये इस समस्या से भी, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा तो कम से कम 75% छुटकारा ज़रूर देगा। पहले तो बात आती है कि खप्पर है क्या। आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा कि खप्पर, आप लोगों ने पुराने सीरियल देखे होंगे माँ काली के ऊपर। जब माँ काली को आपने देखा होगा सीरियल्स में कि जब वो असुरों का संहार करती हुई, जैसे रक्त बीज वगैरह जो बार बार उत्पन्न हो जाते थे, जब उनका संहार किया था माँ काली ने, तब उनके हाथ में अगर आप देखा होगा तो इट वाज ए काइंड ऑफ कटोरा। तो वो खप्पर उसी को कहा जाता है, तो जिसमें वो रक्त को इकट्ठा करती थी और बाद में उसको ग्रहण कर लेती थी। तो खप्पर शब्द वहाँ से आया है। तो खप्पर योग के बारे में एक दोहा है जिसमें लिखा है कि जब खप्पर योग के बारे में कि जिन वारा रवि संक्रमे तिना अमावस होए, खप्पर हाथ लै जग भ्रमय भीख ना घाले कोई। इसका अर्थ है कि यदि रविवार के दिन संक्रांति पर अमावस्या साथ में हो और तो जानो कि संसार हाथ में खप्पर लिए भीख मांगेगा और भीख देने वाला कोई नहीं होगा। इस दोहे का ये मतलब बनता है, और जो कि 15 नवंबर 2020 से शुरू होने वाला है। और इसका विश्व पर और भारत पर और किन किन दिशाओं पर क्या क्या प्रभाव होगा, ये आगे हम चर्चा भी करेंगे इसके ऊपर। कुछ ज्योतिष के स्टूडेंट ये भी जानना चाहते होंगे कि हम इनको डीकोड कैसे करते हैं चीज़ों को। 15 नवंबर को अगर आप देखें तो उस दिन सूर्य विशाखा नक्षत्र में है और सूर्य तुला राशि का है। पहले तो ये है कि तुला राशि पश्चिम दिशा की स्वामी है, तो पश्चिम दिशा में सबसे ज़्यादा विनाश, ये मैं बात कर रहा हूँ आने वाले 5 सालों की, मार्च 2025 तक। इसके बाद ये देखिए कि विशाखा नक्षत्र किसका है, गुरु, जुपिटर का। अब गुरु कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, उस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गुरु बैठे हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी पश्चिम दिशा का स्वामी है। अब इसके बाद 2 योगों को कंफर्म करने के बाद शनि की भी स्थिति देखिए। शनि भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ही बैठे हुए हैं और साथ में मतलब कि पश्चिम दिशा, पश्चिम और दक्षिण दोनों दिशाएं यहाँ पर आ जाती हैं। साथ में शनि की जो कुंभ राशि है वो भी पश्चिम दिशा की है स्वामी, और जो मकर राशि है वो दक्षिण दिशा की है। तो ये जो नुकसान होगा दक्षिण और पश्चिम में एक बहुत बड़े नुकसान की तरफ इशारा दिखाई दे रहा है, और जिसमें कि शनि मार्च 2025 तक कुंभ राशि में रहेंगे। नाउ एक इसमें श्लोक भी है, और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि ये साथ साथ में चीज़ें जुड़ी हुई हैं खप्पर योग में, कि एक तो खप्पर योग शुरू हो रहा है और वो भी तब जब शनि देव जी मकर और कुंभ राशि में ट्रांजिट करेंगे लगातार। तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा समय तक रहेगा, जिसमें एक श्लोक है, मकर कुंभे जो शनि आवे, दिन हो अन्न ना कोई खावे। इसका अर्थ ये है, एक पहले हमने श्लोक किया देखा था जिसका अर्थ था कि जिसमें कि अनाज
देने वाले होंगे, देने वाले नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर है कि अनाज देने वाले तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन लेने वाला कोई नहीं होगा। तो इसका अर्थ आप निकाल सकते हैं कि जनमानस को कितनी ज़्यादा हानि होगी। अब हम सर्वतोभद्र चक्र से भी देखेंगे कि आगे ये विनाश कौन कौन सी दिशाओं में और कितना प्रभाव होगा और ये क्या क्या होगा एग्जैक्टली। सर्वतोभद्र चक्र के बारे में दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हैं कि मैं इसके बारे में विश्लेषण दूं कि इसको बनाया कैसे जाता है। सो मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि मेरे गुरुजी श्री विपिन कपूर एस्ट्रोलॉजर, उनसे मेरी बात हुई है एंड उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है, क्योंकि अभी वो हिमाचल में रह रहे हैं और कोविड की वजह से दिल्ली नहीं आ रहे हैं, तो बहुत जल्द वो दिल्ली आने वाले हैं और इसी टॉपिक के ऊपर वो कम से कम 30 लेक्चर्स आप लोगों को ऑनलाइन देने वाले हैं एंड वो मुझसे बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे इसको। सो सर्वतोभद्र चक्र में इसी दिन की बात कर रहा हूँ, सेम डे सर्वतोभद्र चक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के सामने पूर्व में मृगशिरा नक्षत्र पर दृष्टि बनी हुई है। अब यहाँ पर पूर्व दिशा की भी बात हो रही है, जो कि पूर्व के देश कौन कौन से हैं अभी, चाइना, उत्तर कोरिया, जापान, नेपाल, फिलीपींस, ये कुछ कंट्रीज़ हैं पूर्व की। सो इनमें एक बहुत बड़ी तबाही के संकेत बने हुए हैं। साथ में पश्चिम एवं दक्षिण देशों पर भी ज़्यादा नुकसान होगा और पूर्व एवं पश्चिम के देशों में युद्ध भरा माहौल और वातावरण ये आगे मार्च 2025 तक बना रहेगा और जिसमें कि भारी जनधन हानि होने के संकेत भी बने हुए हैं। सर्वतोभद्र चक्र अगर हम दक्षिण की तरफ देखते हैं तो जिसमें कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से वेद बना हुआ है, भारत के बारे में बात हो रही है, जिसमें कि ये इशारा करता है कि भारत में कुछ राज्य जैसे कि कुछ दिशाएं जिसमें कि पूर्व दिशा को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और वेस्ट बंगाल की तरफ इशारा करता है ये कि आने वाले समय में हालात काफ़ी ख़राब होंगे और जिसमें कि दक्षिण दिशा भारत की और पश्चिम और जिसमें कि योग बने हैं कि जो कि 2021 तक ऐसे भी योग बने हुए हैं कि किन्हीं 2 राज्यों में राष्ट्रपति राज लगने के भी संकेत दिखाई देते हैं। और कहीं ना कहीं जो इस समय जो स्थितियां बनी हुई हैं, अगर हम करंट हालातों की भी बात करें, जैसे मैं कह भी रहा था कि पुरुष प्रधान समाज से कहीं ना कहीं छुटकारा मिलेगा नारियों को। जैसे कि अभी 2 दिन पुरानी बात है जिसमें कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख द्वारा एक अभिनेत्री के ऊपर इस तरह का अश्लील बयान देना, जो कि इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं ये जो योग बन रहे हैं, जो वातावरण कि जिसमें रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे और ये ऐसे लोगों की मानसिकता को भी दर्शाता है कि अगर ये मानसिकता राज्य में ऐसे जो पदों पर बैठे हुए हैं लोग जिनके हाथों में पूरा राज्य है, तो ऐसे लोगों की चाहे वो बाहर की बात हो या घर की बात हो, एक नारियों के बारे में क्या मानसिकता होगी। सो जो मैंने कहा था कि एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, अगर कुछ इसमें बहुत सारी विनाशकारी तथ्य छुपे हुए हैं इसमें, तो कुछ ना कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक अन्याय पर न्याय की जीत, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी बहुत सारी छुपी हुई हैं। इसका प्रभाव किस तरह से होगा खप्पर योग का? एक तो पीली जो वस्तुएं हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, चाहे वो किसी भी तरह की वस्तुएं हों। और तेल, किसी भी तरह के तेल की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो इंजन में यूज़ होता हो इंजन ऑयल, चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात हो रही है या कच्चा तेल, ये बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे आने वाले समय में। और साथ में जो ये जो समय बना हुआ है जनवरी 2021, इसमें कुछ ऐसे भी योग आ रहे हैं जिसमें कि हम
आगे और एनालिसिस करेंगे। एक बहुत बड़े भूकंप की तरफ इशारा करता है ये समय, और साथ में आगे विश्व युद्ध की तरफ स्थिति बनेगी। पूरा विश्व युद्ध की तरफ मूव करेगा, एंड बहुत बड़े बड़े अग्निकांड एंड सैटेलाइट पर मिसाइल अटैक्स, ये कुछ नया होने वाला है जो इससे पहले अभी तक नहीं हुआ है। और साथ में टेक्नोलॉजी, आगे राहु भी वृष राशि में आने वाले हैं, तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ेगी कि स्पेस शटल पर भी अटैक होंगे, वो भी दूसरे ग्रहों के ऊपर जो स्पेस शटल पहुंच चुके हैं वहां तक अटैक किए जाएंगे स्पेस शटल के ऊपर। साथ में आतंकवाद बढ़ेगा, समुद्र दूषित होंगे, मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई जैसे शिप जिनमें कि तेल का रिसाव जो कि समुद्रों को दूषित करेगा, और जिसमें कि स्टॉक मार्केट क्रैश जो घटनाएं होंगी, और जिसमें कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ भी गंवा देंगे, जिस तरह के क्रैश दिखाई देते हैं। एंड करेक्शंस आगे, नॉन स्टॉप करेक्शंस, कुछ ऐसे समय भी आएंगे इसमें कि अचानक ऐसा होगा कि 40% करेक्शन, इमीडिएटली 40 to 50% करेक्शन। और विश्व जो है वो तृतीय विश्व युद्ध की तरफ मूव कर रहा है, वो इंडिकेशन बन चुके हैं। क्लाइमेट चेंज, जिसमें कि जिन इलाकों में बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जो रेगिस्तान है वहाँ पर बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ नया देखने में आएगा। ये मार्च 2025 तक मैं एवरेज टोटल बता रहा हूँ, और जिसमें कि आसमानी बिजली गिरने की योग, और वो भी कब, जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में आएगा या उसके नज़दीक जब अमावस आएगी, तब आसमानी बिजली गिरने से जन धन पर हानि होगी, और कोई ना कोई जिसमें कि जो समुद्री जहाज होते हैं उन पर भी एक बिजली पड़ने से एंड जो मतलब एक्सीडेंट होने के योग दिखाई देते हैं। केमिकल बारिश के भी योग दिखाई देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इन चीज़ों से बचा कैसे जाए। पहले तो भूकंप के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो आगे बहुत बड़े बड़े भूकंप की तरफ इशारा हो रहा है, और ये भी दिखाई दे रहा है कि सदी का एक बहुत बड़ा भूकंप जो कि मार्च 2025 से पहले, जो कि मैंने थोड़ा सा विश्लेषण किए थे, तो जनवरी 2021 में एक भूकंप दिखाई देता है। और जिसमें मैं दोस्तों कोशिश करूंगा कि मैं वो तारीख भी लेके आऊं, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी भूकंप की प्रेडिक्शन दी हैं डेट वाइज, जिसमें कि 95% एक्यूरेसी रही है। अभी क्वेश्चन है कि इससे बचा कैसे जाए। मित्रों, इसमें वही लोग बचेंगे जो सच्चाई के रास्ते पर हैं, और अभी भी जो कुछ लोग जो सच्चाई के रास्ते पर आना चाहते हैं, और जो महसूस करते हैं, जो गिल्ट को फील करते हैं कि उनसे गलती हुई है और वो बदलाव लाना चाहते हैं, तो ऐसे लोग ही इस समय पर बचेंगे। और साथ में अगर कुछ सन्यासी लोग या कुछ हठ योगी अगर इस पर कुछ अपना प्रभाव डालते हैं या कुछ मानवता के लिए हेल्प करते हैं, तो ही इस खतरे से बचा जा सकता है। दोस्तों, ये खपर योग के बारे में मैंने काफ़ी आप लोगों को डिटेल में बताया है। इसमें आप लोगों की कुछ टिप्पणियाँ होंगी तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं। अगर हमें लगा कि इसके ऊपर कुछ और डिटेल में देना चाहिए तो मैं ज़रूर एक और वीडियो भी इसके ऊपर देना चाहूँगा। तब तक शुक्रिया, धन्यवाद। भारत माता की जय। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।